मुकेश ठाकुर जी फरीदाबाद से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आध्यात्मिक कलह क्या है और इससे कैसे दूर करें? आध्यात्मिक कलह। अध्यात्म में तो कलह नहीं होती, संसार में कलह होती है, अध्यात्म में कलह कहाँ होती है? ये कह रहे हैं कि जब से सत्संग शुरू किया है तो अंदर शायद कुछ कला मच रही हो कि ऐसा करना, अच्छा ऐसा करना। अच्छा अच्छा, जब हाँ, ये बात अब समझ में आ गई। जब हम परमार्थ में चलना चाहते हैं तो गलत भावनाओं में लगा हुआ मन और इंद्रियां हमारी खिलाफत करती हैं, सांसारिक मित्र हमारी खिलाफत करने लगते हैं, यहाँ तक कि परिवार के लोग भी खिलाफ में हो जाते हैं। ये क्या प्रश्न है इसका? आध्यात्मिक कलह क्या है और इसे कैसे दूर करें? हाँ, ये तो बहुत बड़ा, यही तो लड़ाई है ना, इसी से तो हमें युद्ध करना है। देखो बच्चा, बहुत जन्मों से हम अज्ञान के कारण अपने को शरीर मानते चले आए, जो शरीर मिलता गया। अब थोड़ा विवेकवान शरीर मिला है, मानो दे, पर फिर भी अब भी हम अपने को शरीर मान रहे हैं। हमारी इंद्रियां, हमारे मन शरीर के भोग को ही सुख समझ रहे हैं। हम जो देखना चाहें, खाना चाहें, सुनना चाहें, सूंघना चाहें, भोगना चाहें, वो मिल गया, मानो हमारा जीवन बहुत आनंदमय कट रहा है। अब हम ये समझ पाए कि जीवन कटना ठीक है या जीवन का लाभ मिलना ठीक है। तो सत्संग हमें मिला, तब पता चला कि जीवन जी तो रहे हैं, लेकिन किसके लिए जी रहे हैं इसका कोई पता नहीं है। क्योंकि जिसके लिए हम जीवन जी रहे हैं, ये जीवन और ये शरीर, ये सब मिटेगा, आज नहीं तो कल मिटेगा। तो क्या जीना ही केवल लक्ष्य है? हमारा उद्देश्य क्या है? तब पता चला उद्देश्य हमारा भगवान परमात्मा, उसका भजन कर लेना, उसकी प्राप्ति करना। नहीं तो जी रहे हैं, लेकिन जी किसके लिए रहे? बोले खाने पीने के लिए, बोलिए तो जीने के लिए है। नहीं, नौकरी करते हैं, रुपया कमाते, बोलिए तो जीने के लिए, लेकिन जी किसके लिए रहे? इसका उत्तर नहीं है। जी रहे हैं शरीर के लिए, जी रहे हैं शरीर संबंधियों के लिए, तो ये तो मिटेगा, ये कोई सत्य वस्तु है नहीं। तो जब अध्यात्म में ये हमें पता चला कि सत्य वस्तु सच्चिदानंद भगवान है और उनको प्राप्त करना परम कर्तव्य है, और नाम जब भगवान की चर्चा सुनना ये जब शुरू किया, तो अंदर के जो हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये हमें अधीन किए थे ना, वो सब बिगड़ गए। अब और हमको विचलित कर रहे हैं। अब कोई साथी नहीं मिल रहा। देखो, बुरे आचरण में तो साथी मिल जाएगा, लेकिन आप वृंदावन आओ, सत्संग सुनो, भजन करो, ऐसे हाथ मिलाने वाले नहीं मिलेंगे। नहीं, शराब पीने के लिए, क्लब जाने के लिए, नशा करने के लिए, व्यभिचार करने के लिए आपको उपदेशक मिल जाएंगे, सहयोग मिल जाएंगे, लेकिन आप अच्छे आचरण करने वाले, भगवान के मार्ग में चलने वाले, समाज प्रिय बनो, तो कोई तुम्हें जल्दी प्यार नहीं करेगा। ये पक्की बात है। हो सकता है तुम्हारे घर वाले ही विरोध में हो जाए। अब नाम जप के द्वारा तुमको ये पक्का करना है, दृढ़ करना है कि मैं अब भगवान के मार्ग में समझ लिया सत्य मार्ग को, तो अब चलूंगा इसी में, चाहे प्राण निकल जाए, कोई साथ ना दे, तो फिर आप जीत जाओगे, फिर आप माया पर विजय प्राप्त कर लोगे। नहीं तो टूट जाओगे, क्योंकि मन ही साथ नहीं देगा ना। जो मन है, हम उस पर आसक्त हैं, वही साथ नहीं, वही जलन पैदा कर देगा, वही अशांति कर देगा। अगर रोज सत्संग सुनोगे और नाम जप करोगे तो इस लड़ाई से जीत जाओगे। नहीं, लड़ाई तो है ही, इसमें जीत जाओगे और उसमें हार जाओगे। लड़ाई तो हो ही रही है। जो भजन नहीं करते उनका मन शांत है क्या? उनकी ओवर थिंकिंग बंद हो गई क्या? आप विचार करें, उनका नेगेटिव सोचना बंद हो गया क्या? वो तो जल ही रहे। भजन करोगे तो थोड़े दिन का है, जब तक गंदगी तुम्हारी भस्म नहीं होगी तब तक आग जलाएगी तुम्हें। बेमतलब का चिंतन आपके अंदर जलन पैदा कर, नाम जप करो, अभी जलन पैदा हो जाएगी। आप देखो, तो नाम से तो आनंद मिलता है, जलन क्यों होती है? क्योंकि अभी हमारा मन गंदा है, तो उसको ताप के द्वारा पवित्र किया जाता है। सोना को जब गर्म किया जाता है, कसौटी पर कसा जाता है, तो उसका जो दोष होता है वो नष्ट हो जाता है। ऐसे मन के दोष हैं विकार, षड विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जलेंगे, इसलिए इसको सहन करना पड़ेगा। सहत सहत बाढ़े भगत गिरे तन गुर हितगार। जो सहन कर गया सो महात्मा, जो टूट गया वो संसारी। तो सहन करना तो पड़े। ये युद्ध तो बच्चा पूरा महाभारत युद्ध से भी बढ़कर है, क्योंकि महाभारत युद्ध में तो कम से कम अक्षोणी सहयोग थे। इधर कौरवों के पक्ष में 11 अक्षोणी, पांडवों के 7 अक्षोणी, और अपने साथ एक व्यक्ति भी नहीं है। तुम धर्म से चल रहे हो
नाम जप कर रहे हो भाई, तुम्हारा जीवन धन्य। ऐसा तो कोई संत महात्मा ही कह दे तो कह दे, नहीं संसार में कोई मित्र तो है नहीं जो ऐसा सहयोग दे और ये कहेगा कि ये तो बेकार हो रहा है, अब हमारे लायक नहीं रहेगा, ऐसा संसार के लोग कहेंगे। बच्चा हिम्मत करके अच्छे मार्ग को तो जान ही रहे हो कि सत्य मार्ग है, तो सत्य मार्ग में चलो, ये धीरे धीरे सब शांत हो जाएंगे। बस नाम जप करते रहो, जितना नाम जप करोगे और सात्विक भोजन पाओ। देखो आज के सत्संग में था ना, बाजार की चीजें बच्चा सात्विक नहीं है, ये गंदे भाव वाले, गंदे अपवित्र, जब बन के गरम गरम सामने आता तो तुम्हें लगता बहुत अच्छा है, बनाने वाला नहाया था कि नहीं नहाया था, अपवित्र था कि पवित्र था, कहाँ हाथ छुआया था, कुछ पता नहीं है, शौचाचार का ज्ञान नहीं है, अपवित्र विचार। सब कोई थोड़ी शौच होने के बाद साबुन लगाता है और रज से हाथ धोता है, ऐसी पवित्रता है। तो अब अपवित्र बच्चा खान पान व्यवहार, उससे बुद्धि खराब होती है, स्वास्थ्य खराब होता है। भोजन सही करो, आपको बाजार का भोजन जो दिखाई दे रहा है शीशों में, वो बहुत बढ़िया केवल दिखाई दे रहा है, बनने की पद्धतियां बड़ी विचित्र विचित्र हैं, क्योंकि आप पवित्रता का थोड़ी ज्ञान है, वो तो गर्मा गर्म सामने